या इसके लिए मन में सच्ची भक्ति और समर्पण भी आवश्यक है? आइए सुनते हैं महाराज जी इस विषय में क्या कहते हैं। श्री हरिवंश महाराज जी, क्या हमारे द्वारा किए गए पाप कर्म का नाश इसी जन्म में संभव है? हाँ है, बिल्कुल संभव है। अगर इसी जन्म में संभव ना होता तो भगवत प्राप्ति ही ना होती। फिर मनुष्य जन्म केवल पशुओं की तरह प्रारब्ध भोग कर फिर नए जन्म को लेता, लेकिन हम पशुओं की तरह नहीं हैं। हम मनुष्य हैं कि अपने पूर्व प्रारब्ध को भोग कर नया जो गलत कर्म हुआ उसको मिटाकर हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, दो पद्धतियां हैं। आप करो नाम संकीर्तन, नाम जप, तो आपके इस जन्म के और पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान की शरण में हो जाओ। तो भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्व पाप में भूत भविष्य वर्तमान, पीछे के हुए, अभी के हुए, अगर आगे भी होंगे तो उनको भी भगवान नष्ट कर देंगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। महाराज जी की बात से एक बात बहुत स्पष्ट होती है, भगवान को पाना केवल बाहरी पूजा करने का विषय नहीं है। इसके लिए अपने मन को भगवान की ओर लगाना और जीवन में सच्ची भक्ति को उतारना भी जरूरी है। आइए आगे सुनते हैं। मैं तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट करके परम पवित्र कर दूंगा। तो मनुष्य जन्म में, इसी जन्म में किए हुए पापों को नष्ट करने का प्रायश्चित, पूर्व जन्म के किए हुए पापों को नष्ट करने का प्रायश्चित और प्रारब्ध को भोगने के लिए मानव शरीर मिला है। दुख सुख उसे भोग ले तो जीवन मुक्त हो जाए। तीन कर्म है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित भजन से भस्म हो जाएगा, क्रियमाण संभाल के करो पाप ना बनने पावे। अगर बन जाएगा तो नाम जब नाम कीर्तन से वो भी मिट जाएगा। और प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, संत महात्माओं को भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। जो शरीर का दंड है वो उन्हें भोगना पड़ता है। चाहे कोई ऋषि मुनि हो या पापी पुरुष हो, प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध बिना भोगे नहीं करता है। हाँ, अगर भजन बल से चाहे तो मिटा सकता है, लेकिन वो अगर भजन बल से प्रारब्ध मिटाना चाहेगा तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो भगवत प्राप्ति करनी है तो प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों को भी शारीरिक रोग भोगने पड़े। इस पूरे संदेश का सार यही है कि भगवत प्राप्ति के मार्ग पर केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, प्रेम, समर्पण और निरंतर भगवान का स्मरण सबसे महत्वपूर्ण है। जब मन भगवान के चरणों में लगने लगता है, तब भक्ति का वास्तविक मार्ग खुलता है। राधे राधे।